सोरियासिस ऑटो इम्यून डिजीज है। विटिलिगो यानी सफेद दाग ऑटो इम्यून डिजीज है। गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों में हो जाती है ऑटो इम्यून डिजीज है। यहाँ तक कि एक्जिमा, दाफड़ वाली, अर्टिकेरिया वाली बीमारी, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज हैं। लेकिन जैसे हम पेशेंट को ये वर्ड बताते हैं उसका फिर ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी क्यों होती है। जब हम ये समझा देते हैं कि यार ये हमारी इम्यूनिटी का डिसबैलेंस है, हमारी इम्यूनिटी हमारा ही नुकसान करने लग गई, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में नुकसान कर रही है उस कारण से बीमारियाँ हो रही हैं, घूम फिर के डॉक्टर साहब ये क्यों हो रही है। क्योंकि हमें बचपन में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये पढ़ाया गया है कि भाई टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया वायरस बैक्टीरिया की प्रॉब्लम से आते हैं और कुछ खाने पीने की एलर्जी से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कभी ऑटो इम्यून वर्ड पढ़ाया ही नहीं गया जो हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं है। थोड़ा सिंपल शब्दों में ऑटो इम्यून बीमारियों का थोड़ा सा तरीका समझते हैं कि आखिर ये हुई कैसे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपकी स्किन में दाफड़ वाली एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया हो रहा है, जो ऑटो इम्यून बीमारियों में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। पेशेंट की स्किन में मान के चलते हैं कि पहले से एक प्रोटीन थी जिसका नाम था ए। अब बाहर से मान लो उसे कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई फूड एलर्जी हुई, कुछ हुआ जिसके कारण बॉडी में एक प्रोटीन घुसी जिसका नाम था ए डैश, जो दिखने में करीब करीब सेम थे। तो बॉडी ने जब बाहर से इन्फेक्शन हुआ उसको मारने के लिए अपने आर्मी भेजी और उस प्रोटीन को मार दिया, यानी ए डैश को मार दिया। इस तरह से हम बैक्टीरिया वायरस से निजात पा गए। लेकिन क्योंकि ए डैश और ए दिखने में एक जैसे थे तो कंफ्यूज होकर बॉडी ने हमारी ही स्किन की प्रोटीन यानी ए के अगेंस्ट एक तरीके से अपनी इम्यूनिटी बना ली, जिसके कारण जो हमारी ही बॉडी का पार्ट है उसको बॉडी नुकसान करे जा रही है और इसी तरह हो रही है ऑटो इम्यून बीमारियां। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि ऑटो इम्यूनिटी इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और उसके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हाँ एज अ नॉर्मल पब्लिक समझने के लिए थोड़ा ईजी है। क्योंकि ये बीमारियां ऑटो इम्यून हैं तो इसका मतलब इनका कोई डायरेक्ट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा जितना भी ट्रीटमेंट है वो इन बीमारियों के सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है और उसके हिसाब से हम इन्हें कंट्रोल करने की दवाइयाँ देते हैं। हम सबको समझा देते हैं पेशेंट को कि हम इस दवाइयों से कंट्रोल कर लेंगे, आपको आराम आ जाएगा। फिर पेशेंट का अगला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक कब होगी। तो ऑटो इम्यून बीमारियों में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ज़्यादातर बीमारियाँ रिलैप्सिंग और रेमिटिंग कोर्स फॉलो करती हैं, मतलब ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए क्योर हो जाएं। ये बीच में फिर से वापस आ सकती हैं, लेकिन तब भी इन्हें दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों की समय के साथ ये अपने आप ठीक होने लगती हैं, बट ये हर बीमारी में एग्जैक्टली कब होगा, कैसे होगा, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। आप इसमें बस इतना काम करिए कि आपने उस बीमारी के अच्छे MD स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना है और बार बार ये सवाल करना कि ये किस खाने पीने की एलर्जी से हुई है, क्या ऐसी गलती करी मैंने जिससे हुई है, ये सवाल करना बंद करिए, क्योंकि इसका जवाब आपको नहीं मिलने वाला। सो ऑटो इम्यून बीमारियों में सबसे पहले तो उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ अगर ये बीमारी आई है तो हमें इससे लड़ना है। पर इस चीज़ का टेंशन लेते रहना कि ये कब जाएगी और ये क्यों आई है, वो आपका काम नहीं है, वो आप डॉक्टर पे छोड़िए।